एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। IB स्मृति बाय डॉक्टर शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। IB स्मृति इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें IB स्मृति आरोग्य सदन, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, लगातार 10 दिनों से हम जिस शख्सियत को हम खोज रहे थे, आज वो मुझे मिले हैं। हम इन्हें मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के हैं, DMCH के पूर्व अधीक्षक के हैं, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति के हैं, या फिर एक राजनीतिक इसलिए कि 140 दशहरा के जो मंडपों से, पंडालों से गुजरते हुए SP सिंह आज खड़े हैं दशहरा में मिलन समारोह कार्यक्रम के लिए। आज कई सवालात जनता के हैं, हमारे मन में भी उठ रहे थे कि आखिर SP सिंह जैसे शिक्षाविद को राजनीति में उतरने की क्या आवश्यकता पड़ी। बहुत सालों तक मैंने डिफरेंट पदों पर काम किया। डॉक्टरों के एसोसिएशन में भी मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था। बहुत सारे फेज से गुजरा। अब वाइस चांसलर से, AKU के वाइस चांसलर से, मिथिला के वाइस चांसलर से, नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशंस के स्पेशलिटी बोर्ड के चेयरमैन से, दिल्ली से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिटायर होने के बाद अब नौकरी करने की इच्छा नहीं, लेकिन सामाजिक कार्य करने की इच्छा तो हमेशा से थी। तो जब सामाजिक कार्य करने की इच्छा थी तो मैंने सोचा कि किस विंग से, किस प्लेटफॉर्म से सामाजिक सेवा करूं। तो वैसी परिस्थिति में मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और 3 महीने का जो प्रवचन हमने श्री पूजनीय मोहन भागवत जी का सुना ज्ञान भवन दिल्ली में, तो मेरा मन पूर्णतः बन गया कि मैं अगर सदस्यता ग्रहण करूंगा किसी पार्टी का तो वो बात नहीं, उसकी पॉलिसी एंड प्रिंसिपल्स के हिसाब से। उस हिसाब से मैंने इसके बाद सदस्यता ग्रहण की और सदस्यता ग्रहण करने के बाद हमने इसमें उनके पॉलिसी के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। हेल्थ मेला और सफाई अभियान हमने 2 जगह किया। दुर्गा पूजा में करीब 140 पंडालों में जाकर के हमने पूजा अर्चना की, माता से प्रार्थना की, लोगों से जुड़ा, लोगों को अपने में जोड़ा और प्रार्थना की कि सब जगत का कल्याण हो। और इस लाइन पर हम आगे जो भी कार्य क्षेत्र में मेरे कार्य मिलते जाएंगे, उस कार्य को मैं। एक चीज़ और था कि वो SP सिंह
आखिर जो कुलपति हैं, सभी जगह के शिक्षाविद हैं, सभी राजनीतिक दल उनके सामने हैं। आपने जब संजय झा के साथ भी आपने कार्यक्रम किया था और अपने वहाँ अध्यक्षता की थी और काफ़ी लोगों ने सराहा, तो क्या लगता है कि अभी जो चर्चा चल रही है कि संजय झा भी उम्मीदवार हो सकते हैं, आपके बारे में भी उम्मीदवार की बात है, तो ये आखिर किस रूट पे जा रही है? मैंने किसी से कुछ मांगा है, न किसी से कुछ वादा किया है, तो इसलिए टिकटार्थी तो मैं अपने हिसाब से अभी हूँ नहीं। मुझे कार्य करने हैं, पार्टी हमें अगर मेरे कार्यों के हिसाब से जिस भी जिम्मेदारी को देगी उसको समझने का निश्चित रूप से प्रयास करें। तो क्या लगता है कि जिस तरह आप अभी कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में, राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के संभावतः उम्मीदवार हो सकते हैं। कल तक जो गोपाल जी ठाकुर पूरे क्षेत्र में घुमा करते थे, उनकी निष्क्रियता इस बात को भी संदेश देता है कि कहीं एसपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए जो उन्हें आश्वासन दिल्ली से मिला हो, इस वजह से लोग कहते हैं दिल्ली से आश्वासन लेकर के आ पाए। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो अभी आपको कहा ना कि मुझे किसी ने कुछ वादा किया है, न मैंने किसी से कोई वादा किया है, न कोई मांग की है और न आगे मांगूंगा। बाकी जो पार्टी समझेगी, और जो हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उस रूप में पूरा सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं। तो अगर मान लेते हैं पार्टी टिकट देती है या विचार करती है, तो किस लाइन पर आपका कार्य पॉलिसी आपका क्या रहेगा? किस तरह आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के साथ अभी सभी पंडालों में आप देखे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता नेता इस बात को लेकर के नाराज हैं, तो किस पार्टी लाइन पर आप इसको देखिएगा? देखिए, मीडिया और सभी लोगों का अपना कयास लगाना जो है, उसके लिए सारे लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन मैंने खुद आपसे कहा ना कि न मुझे कोई वादा किया गया है, न मैंने किसी से कोई मांग की है। और मैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सम विकास और न्याय के साथ है, और जो उनके मेक इन इंडिया है, स्वच्छता है, या आपको जो LIC का इन्होंने जो दिया है कि गरीबों के लिए, BPL के लिए हेल्थ स्वास्थ्य बीमा योजना, और वो आयुष्मान भारत, उसमें जितने बिंदु हमको कार्य क्षेत्र में मिलेंगे अपने लाभ, उन सारों को मैं करता हूँ। फिर भी राजनीतिक के इस जो अभी जो माहौल है, उसमें तो सीधे लोग देखते हैं, तो आप किस तरह कार्य कीजिएगा? अगर मान लेते हैं टिकट मिलता ही है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप टिकट पर मैं अभी सोचता ही नहीं। मैंने कहा ना कि टिकट न मैंने किसी से मांगा है और न हमको किसी ने टिकट देने का वादा किया, इसलिए इस बिंदु पर मैं कोई चीज़ अभी, और मीडिया वाले लोग और प्रचारित करने वाले लोग तो बहुत सारी बातों को प्रचारना वो करते हैं, तो वो उनकी समझ की बात है और उनके अंदर की बात है। अब हमारे कार्यों को देख करके जिसको जो कहना है वो कहते हैं, जो एक्सपेक्ट करना है वो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है। एक ही बात कहती है कि पार्टी हमें कोई यदि कार्य देगी, जो भी कार्य देगी उसकी बखूबी करो। शिक्षाविद होते हुए डॉक्टर एसपी सिंह जिस तरह अब इस समय में राजनीति में प्रवेश किए हैं, कई लोगों में तो इसे लेकर के अगर कहें तो थोड़ा सा अचंभित भी हैं, आक्रोशित भी हैं, कई खुश भी हैं, कई अपने अपने तरीके से इसको देख रहे हैं। लेकिन समय जो है वो पूरी तरह लोकसभा टिकट को लेकर के कई बार चर्चा हो रही है कि जो कि पहले आपके संजय झा से बहुत अच्छे रिलेशन थे, आपके उनके साथ कार्यक्रम में भी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अभी हो सकता है कि 36 का आंकड़ा हो गया हो। कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। अगर संजय झा जी को चूँकि भाजपा और जदयू अभी यूनाइटेड है, तो अगर संजय झा को टिकट मिलेगा तो हम लोग संजय झा के लिए काम करेंगे, तो भाजपा के प्रिंसिपल पर ही होगा ना। और किसी भी अन्य भाजपा के मेंबर को मिलता है के लिए काम करेंगे। दशहरा के संदेश क्या देना चाहते हैं? दशहरा का संदेश मेरा यही है कि हम सभी लोग, सभी वर्ग, जिसके लिए हमने दशहरा मिलन अभी किया था, एक साथ मिलजुल करके काम करें, और एक साथ मिलजुल करके काम करने से आपसी वैमनस्य हटाएं, आपसी भाईचारा हर कौम में, हर तरह की रंगकाज में बनाएं और समाज के उत्थान के लिए कार्य करें और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो धन्यवाद हमारे साथ डॉक्टर एसपी सिंह। और हम बता दें
3 बार हमने जब साक्षात्कार लिया था, एक अधीक्षक के रूप में, एक कुलपति के रूप में और एक राजनीतिक के रूप में, काफ़ी नए आयाम खुल कर आए हैं, नए विचार आए हैं। सबों की इच्छा है समाज सेवा करने की, और समाज सेवा जिस तरीके से शिक्षाविद कर सकते हैं, राजनीतिक नहीं कर सकते। यही सोचकर राजनीति में भी उतरे हैं। देखना है आने वाले समय में किस तरह के कियास लगाए जाते हैं और टिकट को लेकर के क्या द्वंद्व युद्ध छिड़ता है। धन्यवाद।